कर्मयोग। कर्म एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका अर्थ है कार्य करना, फलदायी क्रिया करना अर्थात निर्धारित कर्तव्य करना। योग का अर्थ है जोड़ना अर्थात निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके भगवान से जुड़ना। सरल शब्दों में कर्म का अर्थ है कार्य करना, जिसके अनुसार 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला कर्म, दूसरा विकर्म तथा तीसरा अकर्म। कर्म अपने निर्धारित कर्तव्यों तथा पुण्य कर्मों के वे कार्य हैं जो ज्ञानी लोग अपने परिवार, समुदाय और देश के हित के लिए करते हैं और अधिक से अधिक फलों का आनंद पाते हैं। यहाँ इस दुनिया में अलग अलग लोग अलग अलग स्तर के फलों को पाने के लिए कर्म करते हैं। जैसे कि ज़्यादातर लोग पैसे कमाने के लिए पूरा दिन काम करते हैं, जिससे फिर वे इस जीवन में तरह तरह के आनंद लेने का प्रयास करते हैं। फिर जो लोग दान तथा अन्य पवित्र कार्य करते हैं वे अगले जन्म में अच्छे माता पिता, अच्छी शिक्षा तथा ऐश्वर्य प्राप्त करने और उच्चतर कक्षा का आनंद प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं। फिर वे लोग आते हैं जो स्वर्ग वगैरह उच्च श्लोकों में, जहाँ जीवन और आनंद का स्तर यहाँ से कहीं अधिक आरामदायक होता है, पदोन्नति के लिए उच्च गति के कर्म करते हैं। विकर्म वे अनिर्धारित कर्म हैं जो अज्ञानी लोग अपनी इंद्रियों, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जननांग जैसी भौतिक इंद्रियों के आनंद के लिए और कुछ चंचल अस्थायी भोग की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। परंतु कर्म और विकर्म दोनों ही आखिर में हमें इस भौतिक संसार से ही बांधते हैं। विकर्म दुख के रूप में बंधन बनाता है और कर्म भोग के रूप में बंधन बनाता है। दुख धातु की बेड़ियों के समान है और भोग सुख सोने की इस बेड़ियों के समान है, पर दोनों ही आखिर में बेड़ियाँ ही हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य आपको बांधना ही है। दोनों हमें इस भौतिक दुनिया में तब तक रखेंगे जब तक हम हमारे सारे अच्छे कर्म के फल का भोग नहीं कर लेंगे और बुरे कर्म की सजा प्राप्त नहीं कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम वापस से पुण्य कमाने इस धरती पर ही आएंगे और ये चक्र ऐसे ही अनंत काल तक चलता रहेगा। तो आखिर इस अंतहीन चक्र का समाधान क्या है? इसका समाधान श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय व 9वें श्लोक में देते हैं। यज्ञ अर्थ कर्मयंत्र लोकोयम कर्म वंदनम तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाच। अर्थात श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में ही कर्म करना चाहिए, नहीं तो कर्म व्यक्ति को इस भौतिक संसार से बांधता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, उनकी संतुष्टि के लिए अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करो और इस तरह तुम कर्मों के बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो ऐसे जब आप अपने आप को अपने व्यावसायिक कार्य में लगाते हो, परंतु उसके फलों का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के बजाय भगवान की संतुष्टि के लिए करते हो या जन कल्याण के लिए करते हो, तब वो कर्मयोग बन जाता है और ऐसे कर्म को अकर्म कहा जाता है। ऐसे अकर्म हमें भौतिक संसार से नहीं बांधते। परम ज्ञानी लोग इसे अच्छे से समझकर विशुद्ध रूप से मात्र भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए बिना किसी अपेक्षा या फल की आसक्ति के निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो यदि कोई वर्णाश्रम प्राणी के अनुसार काम करता है और फल की इच्छा नहीं करता, तो उसे धीरे धीरे परम सुख की प्राप्ति होती है। तो हमें हमेशा अपनी व्यावसायिक कर्तव्यों को ईश्वर की भक्ति समझकर करना चाहिए। भगवत गीता इस प्रक्रिया को कर्मयोग का नाम देती है। दूसरे शब्दों में हमें प्रभु की संतुष्टि और सेवा के लिए ही कर्म करना चाहिए, नहीं तो उनके परिणामों को भोगने हेतु हम जन्म जन्मांतर के लिए इस भौतिक संसार में फंसे रहेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राम।